Dear student, in this lecture we will discuss correlation. Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related. In other words, correlation describes the strength of a linear relationship between two variables. A numerical value of correlation is called coefficient of correlation. The coefficient of correlation denoted by R is calculated as R is equal to n into summation x y minus summation x summation y divided by under the root this. तो इस फार्मूले से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे. Two variables are said to be correlated if they tend to simultaneously vary in some direction. If both the variables tend to increase or decrease together, the correlation is said to be positive. अगर दोनों एक साइड पे अगर दोनों इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो उसको पॉजिटिव फिर कहेंगे और डायरेक्ट कोरिलेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ एन आयरन बार will increase as the temperature increase. If one variable tends to increase, अगर एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होता है as the other variable decrease और दूसरा जो है वो डिक्रीज होता है, the correlation is said to be negative correlation or inverse. For example, the volume of a gas will decrease as the pressure increase. In correlation, both the variable are random variable. Regression tells us how to draw the straight line describing by the correlation. The value for R ranges between -1 and +1. यानी R का वैल्यू क्या होगा, -1 और +1 हो सकता है या इसके दरमियान. The value of R denote the strength of the association as illustrated by the following diagram. देख ले, -1 पे आप देख सकते हैं परफेक्ट कोरिलेशन और +1 पे परफेक्ट कोरिलेशन. यहाँ पे ये हमारे पास दोनों या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो इसलिए ये डायरेक्ट कोरिलेशन है. यहाँ 0 में हमारे पास नो कोरिलेशन है. यहाँ 0 पे -1 के नज़दीक -0.75 पे आप देख सकते हैं ये इंटरमीडिएट है और इसके बाद -0.25 पे वीक कोरिलेशन है. 0 के बाद वीक कोरिलेशन है. 0.25 के बाद 0.75 तक इंटरमीडिएट इसको कहते हैं और 0.75 से लेकर 1 तक ये स्ट्रांग कोरिलेशन है. यहाँ पे स्ट्रांग कोरिलेशन -0.75 से -1 तक स्ट्रांग कोरिलेशन है. तो ये वीडियो जब हमारे पास आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रांग है और ये वीडियो जब आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट है और अगर इसके दरमियान वीडियो आ गया तो ये वीक है एंड सो ऑन. आप इस तरह हम डिस्कस करेंगे. Simple correlation coefficient. It is also called Pearson correlation coefficient or product moment correlation coefficient. It measures the nature and strength between two variables of the quantitative type. The sign of R denotes the nature of association, while the value of R denotes the strength of the association. If R is 0, अगर coefficient of correlation 0 है, this means that no correlation between the two variables. ये ग्राफ पे भी हमने डिस्कस किया. और अगर R जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ये 0.25 के दरमियान है तो ये वीक कोरिलेशन है. अगर 0.25 और 0.75 के दरमियान है तो ये इंटरमीडिएट कोरिलेशन है.
और 0.75 और 1 के अगर दरमियान है तो ये स्ट्रांग कोरिलेशन है, और अगर R1 है तो इसको परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, find the coefficient of correlation between traffic density and accident rate from the following data. ट्रैफिक डेंसिटी में हमारे पास जो x से डिनोट करता है वो 30, 35 एंड सो ऑन। एक्सीडेंट रेट जो है वो y डिनोट करता है 2, 4, 5 एंड सो ऑन। द कैलकुलेशन नीडेड टू कंप्यूट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। x का वैल्यू पुट कर ले, y का वैल्यू पुट कर ले, इसका सम ले ले। एक्स वाई का वैल्यू यानी एक्स वाई यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई कर ले वाई के साथ। एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसका समेशन नीचे आप देख सकते हैं, ये सम कर ले सारे तो हमारे पास नीचे समेशन आ जाएगा। एन टोटल क्वांटिटी हमारे पास 9 है। समेशन एक्स 500, समेशन वाई 125 और समेशन एक्स वाई ये है, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। सब्सटीट्यूटिंग अबव वैल्यूज फॉर फार्मूला इन आर वी गेट आर इज इक्वल टू दिस। ये यहाँ पे ये अंडर द रूट है, ये सारा रूट के अंदर है, ये आप देख सकते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले, मल्टीप्लिकेशन कर ले, आपके पास आ जाएगा 0.98। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू 0.98। 0.98 जो है ये 1 के करीब है, तो अगर 1 के करीब है इट मीन्स इज स्ट्रांग कोरिलेशन। दिस मीन दैट द ट्रैफिक डेंसिटी एंड एक्सीडेंट रेट आर हाईली कोरिलेटेड या स्ट्रांग कोरिलेटेड। थैंक यू सो मच।